कि तुम मुझे फेवर करो, मैं तुम्हें फेवर करूंगा। किस परफॉर्मेंस पे आपने शान मसूद को कप्तान बना दिया? एक पाकिस्तानी पूछ रहा है। टेस्ट प्लेयर तो गया भाड़ में। ये सिलेक्शन जस्टिफाई करेंगे किस तरह? वो किसका गिरबान पकड़े जाके और कहां और परफॉर्मेंस करे? सिर्फ मसला ये है कि आप लोगों की सेटिंग है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मैं नकवी साहब को बोलूँगा, सर आपके जो एडवाइज़र हैं, मुझे लगता है कि वो मतलब है कि अल्लाह ही खैर करे। क्या इसलिए कि पहले तो पीसीबी ये फैसला कर ले कि जो वो बोलती है वो कुछ कर भी सकती है, नहीं कर सकती। आप खिलाने इन्होंने अपने चमचे ही हैं, या जिनकी सिफारिश होगी, या जिनकी जो है वो सोशल मीडिया टीम जो है बड़ी जो है मजबूत होगी, खिलाना इन्होंने उनको ही है। देश से हार का डर है अभी तक हमारे जहनों पे सवार कि हम इंग्लैंड के खिलाफ कोई रिस्क लेने के लिए, रिस्क भी क्या ले रहे हैं? नहीं तो फिर आप मतलब इतना डर हो कि आप उसी टीम को सामने ले, मतलब थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। इफ यू डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज रियली गोइंग टू चेंज। आपका आउटकम भी फिर चेंज नहीं होगा। बादशाह सलामत जो है गैरी क्रिस्टन, मैंने आपको पहले कहा था बादशाह सलामत गैरी क्रिस्टन बन गए। और मेरा ख्याल है जो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दिया था ना कि हमारे पास अभी बैकअप में लड़के नहीं है, ये साफ नजर आ रहा है कि उनकी बात सच हो गई है। सब ने मिली भगत करके एक ही बात बोल दी, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। अबे क्या बोलूं, कंसिस्टेंसी बोलते किसको? कंसिस्टेंसी किसको बोलते हो? कि इमामुल हक को नहीं आने देना, हुरैरा को नहीं आने देना, कामरान गुलाम को नहीं आने देना, ये कंसिस्टेंसी है? झूठ है ये कि तुम मुझे फेवर करो, मैं तुम्हें फेवर करूंगा। किस परफॉर्मेंस पे आपने शान मसूद को कप्तान बना दिया? एक पाकिस्तानी पूछ रहा है। टेस्ट प्लेयर तो गया भाड़ में। एक पाकिस्तानी पूछ रहा है, किस बेस पे आपने बनाया है? क्या और कोई बंदा नहीं है आपके पास? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तकलीफ होती है। फिर आप बोलते हो कि हम एक रोड मैप बना लें, हमारी क्रिकेट अच्छी होगी। नहीं होगी। वो लोग भी झूठ बोलते हैं जो इस पे बात नहीं करते, क्योंकि उनके कनेक्शन है शान मसूद के साथ। मोहम्मद यूसुफ साहब, मुझे आप ये बता दीजिए कि किस तरह आप ये सिलेक्शन जस्टिफाई करेंगे? किस तरह वो किसका गिरबान पकड़े जाके और कहां और परफॉर्मेंस करे? सिर्फ मसला ये है कि आप लोगों की सेटिंग है। आप लोग जब टीम में भी कोचेस थे, आपने 2 से 3 प्लेयर के हाथ में सारी दौड़ दे दी थी और कुछ आप बोलते नहीं थे। देख लें उसका आज तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं। अब वो सिस्टम के अंदर यूसुफ साहब इतना घुल मिल गए हैं, रच गए हैं, उनको समझ आ गई है कि रहना किस तरह है। वो अपने लोगों को खुश कर रहे हैं। एक ही बैट्समैन था जो बाबर आजम के जगह पे खेलता है, जो नंबर 4 पे खेलता है, और बाबर आजम 18 इनिंगों में कुछ नहीं कर पा रहे और शोर पड़ रहा था। उन्होंने मिल मिला के कामरान गुलाम को किस्सा से ही हटा दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इतनी बड़ी ज्यादती कर दी है इन्होंने कि ये अहमद आप बेशक याद रखेंगे इनकी ज्यादती को। अहमद, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मैं नकवी साहब को बोलूँगा, सर आपके जो एडवाइज़र हैं, मुझे लगता है कि वो मतलब है कि अल्लाह ही खैर करे। क्या उन्हें नहीं पता था इस बात का? इसलिए कि पहले तो पीसीबी ये फैसला कर ले कि जो वो बोलती है वो कुछ कर भी सकती है, नहीं कर सकती। आपने ये कहा था कि ये मॉडल टूर्नामेंट हम करा रहे हैं जी, इसको हम एक क्या कहेंगे कि एक स्टैंडर्डाइज टूर्नामेंट होगा, या एक उसका एक वर्ड होता है, इसमें मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि ये वो टूर्नामेंट होगा जिसको मतलब इट विल बी स्टार्ट ऑफ न्यू एरा, गेम चेंजर होगा, गेम चेंजर होगा, पता नहीं क्या क्या। तो सर ये गेम चेंजर है। उन लड़कों का क्या होगा जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, उनके आज क्या दिल पे गुजर रही होगी, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपको आइडिया नहीं होगा उस लड़के का। हम गुजर चुके हैं इस दौर से कि जो पूरे साल मेहनत करने के बाद आखिरी लम्हों में परफॉर्मेंस के बाद उसको ड्रॉप कर दिया। स्पेशली समवन लाइक कामरान ना खिलाएं। हाँ, अब ना खिलाएं कामरान को। मैं कहता हूँ अब ना खिलाएं यार, उसको साथ तो रख लेते। या मतलब ये तो जुल्म कर दिया। अच्छा, मैं का साथ रखने से बेहतर है कि चैंपियंस कप में अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर ले। इसलिए छोड़ दिया कि चलो उसको वहाँ खेले, रोल प्ले कर ले। दूसरों को भी तो खेलना चाहिए। बिल्कुल भाई, जो टेंस मैच होते हैं, जो डू एंड डाई मैच होते हैं, उसी से तो टेम्परामेंट बनता है। आप उसमें रेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। टीम आपने 3 फास्ट बॉल डाले का डाला, मैं समझ गया स्पिनर स्पिन विकेट बनाएंगे। जब स्विच हिटिंग होगी ना फिर पूछूंगा, जब स्विच हिटिंग होगी फिर पूछूंगा कि किसने मशवरा दिया था स्पिन विकेट बनाने का। पहले स्पिनर तो पैदा करो अच्छे, जो एक मैच खेलता है मजाक कप का 74 रन देके बाहर हो जाता है नौमान अली। ये पिछले टूर पे परफॉर्मेंस अच्छी थी,
9 महीने पहले वाला नुमान अली क्या अभी 9 महीने वाला ही नुमान अली है? जब भी बोला था ये फजूल टूर्नामेंट मत कराओ, 4 डे मैचेस कराओ, पाकिस्तान से मत खेलो, तुम लोग पाकिस्तान से खेल रहे हो। सारा ग्रुप बना लिया दोबारा। दूसरी वाली टीम है ये, पाकिस्तान की टीम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के अगले चैलेंज इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का हो गया है ऐलान। चैंपियंस कप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कामरान गुलाम को ड्रॉप किए जाने पर कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं। Although wasn't the idea to get the best from them और फिर उनको टीम में डाला जाए तो फिर ड्रॉप अप कर देना कामरान गुलाम, मतलब समझ नहीं आई। समझ नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव आवर कॉरेस्पॉन्डेंट। पहले टेस्ट के लिए जो स्क्वाड बना है वो कमोबेश वो ही है जो बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप हुआ था, याद है ना, नॉट टू लॉन्ग अगो। और वही कप्तान है, वही नायब कप्तान है, फिर बाबर रिजवान, सरफराज हसीम और सब कुछ है। तो बात तो बांग्लादेश से हार का डर है अभी तक हमारे जहनों पे सवार कि हम इंग्लैंड के खिलाफ कोई रिस्क लेने के लिए, रिस्क भी क्या ले रहे हैं? नहीं तो फिर आप मतलब इतना डर हो कि आप उसी टीम को सामने ले, मतलब थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। इफ यू डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज रियली गोइंग टू चेंज। आपका आउटकम भी फिर चेंज नहीं होगा। तो ये फैजान, ये सवाल किया जा सकता है किसी से, मतलब कोई जस्टिफिकेशन दी टीम अनाउंसमेंट में कि जी वही चेहरे वही लोग, हार्डली एनी चेंज से हम अब क्या एक्सपेक्ट करें? रिजल्ट तो फिर चेंज नहीं होगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए टेस्ट कोड का ऐलान किया और इस कोड को देखकर पाकिस्तान के बासित अली और अहमद शहजाद और पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान के सिलेक्टरों पर पूरी तरह से भड़की हुई है। और दोस्तों, जो रिएक्शन दे रही है वो आपने देखा, और आगे देखिए कि इस टीम को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और क्या कह रहे हैं। दानिश, सिलेक्शन की मुझे कोई समझ नहीं आ रही है और मैं बार बार मोहम्मद यूसुफ का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक सीनियर बंदा है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वही मोहम्मद यूसुफ है जिनके होते हुए आइलैंड से हारते हैं, ये वही मोहम्मद यूसुफ है जिनके होते हुए यूएसए से हारते हैं, ये वही मोहम्मद यूसुफ है जिनके होते हुए व्हाइट वॉश होता है बांग्लादेश से। उसके बावजूद भी 2 बंदों को, रज़ाक और वहाब को बाहर निकाल दिया जाता है और ये लोग यहीं पे होते हैं। तो अच्छे प्लेयर का मतलब ये नहीं है कि आपने ठेका ले लिया कि आप गलतियां करी जाएंगे और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप मुझे बताएं किस तरह जस्टिफाई करेंगे इस टीम को? आप नहीं कर सकते हैं, ज्यादती कर रहे हैं ये प्लेयरों के साथ। जो लड़के डोमेस्टिक में जो परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको आपने क्या मैसेज दिया? कामरान गुलाम को इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस होने के बावजूद जब आपने जो इग्नोर कर दिया, यानी कि डिमोटिवेट कर दिया आपने सबको, क्या मैसेज गया कि यार जितना भी परफॉर्म कर लो, खिलाने इन्होंने अपने चमचे ही हैं, या जिनकी सिफारिश होगी या जिनकी जो वो सोशल मीडिया टीम जो है बड़ी जो मजबूत होगी, खिलाना इन्होंने उनको ही है। हम तो वैसे ही जो पसीना बहा रहे हैं पूरा पूरा दिन यहाँ पर जो है वो डोमेस्टिक में, तो क्या मैसेज आप जो दे रहे हैं यंगस्टर को? अब ड्रामेबाजी है, आप इतनी बड़ी बड़ी नाइंसाफियां करेंगे तो फिर आपका हशर यही होगा जो बांग्लादेश ने आपके साथ किया। और हमें तो यह भी मालूम है कि इंग्लैंड हमारे साथ क्या करने जा रहा है, इंग्लैंड के सामने आपकी इस टीम का क्या हाल होने जा रहा है, वो भी हमें मालूम है पहले से, रिजल्ट हमें पहले से मालूम है। फिर भी दिल थाम के जो देखेंगे आपके मैचेस।